कि हे परीक्षित, एक सत्य ये भी है कि हम सबको पता है कि एक ना एक दिन हम सबको कभी ना कभी मृत्यु के शरण में जाना ही है। कोई किसी को ऐसा पता नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति को पता है कि हमें मृत्यु के शरण में जाना है, फिर भी हम उस सत्य से दूर भागते हैं। परंतु यहाँ पे आप परीक्षित महाराज मानव मात्र का प्रतिनिधित्व करके आपने जो प्रश्न पूछा है कि मरण तुल्य व्यक्ति को अंतिम अवस्था में, जिसको पता है कि मेरी मृत्यु अब नजदीक आई है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ऐसा मानव मात्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने जो प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे परीक्षित महाराज, मनुष्य का एक सहज स्वभाव है, जो देखता है फिर भी उसे समझने के लिए अनजान बनता है। सभी व्यक्ति को पता है कि मृत्यु अनिवार्य है, हर एक व्यक्ति की मृत्यु आनी है। जिसका जन्म हुआ है उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित हो गई, क्योंकि जिसका सर्जन है उसका विसर्जन है। यह सभी मनुष्य जानते हुए भी अनजान बनते हैं। कैसे? तो कहा, उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया है कि जैसे एक कबूतर बैठा हुआ है, कबूतर अपाहिज है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं घायल हुआ है कबूतर, और वो बैठा हुआ है। अब सामने अचानक बिल्ली आ गई। अब उसे पता है कि बिल्ली मुझे खाएगी, बिल्ली मुझे मारेगी, फिर भी वो कबूतर क्या करता है, वहां से भागने के लिए तैयार नहीं होता, परंतु वह कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और आंख बंद करते करते सोचने लगता है कि कहाँ है बिल्ली, मुझे तो बिल्ली दिख नहीं रही है, बिल्ली जैसा कुछ होता ही नहीं है, मुझे कौन मारेगा, मैं कैसे मरने वाला हूँ, मैं तो अभी और जिंदा रहूँगा। ऐसा सोचकर वह कबूतर अपनी आंख बूंद लेता है। उसी प्रकार हम सबको मालूम है कि वह बिल्ली उसका शिकार करने वाली है। उसी प्रकार यहाँ भी हम ऐसे कबूतर के स्वभाव के जैसे अपनी आंख मीच लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ये उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि हम सभी मरण धर्मा है, परंतु फिर भी हम उसे अनदेखा करते हैं। अभी तो हमारी छोटी आयु है, अभी तो हमें 100 साल जीना है, अभी तो बहुत से कार्य करना है, कहाँ है मृत्यु, मृत्यु हमें दिखती नहीं है, ऐसा कोई हो नहीं सकता मृत्यु हमें छू सके। ऐसे बहुत से तर्क वितर्क करके अपनी आंख बंद कर लेते हैं।